जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने नंद बाबा को समझा रहे हैं कि बाबा आप ब्रज में जाइए। उसके बाद जब नंद जी ने उनसे फिर से आग्रह किया कि एक बार वापस तो चलिए, तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि कर्म फल भोग के अनुसार संयोग और वियोग प्राप्त होता है और उसी से छठ माता के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। आप रोहिणी जी, गोपिकाओं, ग्वाल बालों और अपनी प्राण प्यारी राधिका को समझाइए। श्री कृष्ण इसी प्रकार कह रहे थे कि वहाँ वासुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव और अक्रूर जी शीघ्र ही आ गए। वसुदेव जी कहने लगे, हे नंद जी, आप तो बलवान, ज्ञानी और मेरे सखा हो, इसीलिए मोह को त्याग कर घर को प्रस्थान करो। यह श्री कृष्ण जैसे मेरा बालक है वैसे ही आपका भी है। मित्र, मथुरा नगरी गोकुल से ज़्यादा दूर नहीं है, वह तो उसके द्वार के समान है। इसीलिए नंद जी, सदा आनंद महोत्सव के अवसर पर तुम्हें यह पुत्र देखने को अवश्य मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो कुछ दिनों तक मथुरा में ही इस पुत्र के साथ आप भी रहिए और उसके पूर्णिमा के चंद्रमा के का समान कांतिमान मुख को देखते रहिए और अपना जन्म सार्थक कीजिए। तब श्री भगवान बोले कि तुम सब सुखपूर्वक गोकुल में जाओ, भद्र तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्षपूर्वक गोकुल में जाकर मेरे द्वारा किए गए शोक का विनाश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से मैया यशोदा, रोहिणी जी, ग्वाल बाल समूह और मेरी राधिका और सभी गोपिकाओं को भी सांत्वना देना। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण के प्रेरणा से फिर उद्धव हर्षपूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का स्मरण करते हुए गंगा और उषा दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शकुनों को देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्ग में तूत, वीणा और घंटा के शब्द, वाणी, हरिनाम संकीर्तन और मंगल ध्वनि सुनाई पड़ी। इस प्रकार गर्भवती साध्वी नारी प्रज्वलित दीपमाला, दर्पण, जल से भरे हुए घाट, दही, लावा, फल, दुर्वाकुर, सफेद धान, चांदी, सोना, मधु, ब्राह्मणों के समूह, कृष्णसर, मृग, सांड, घी, गजराज, नरेश, श्वेत रंग के घोड़े, पितामह, नेवला, नीलकंठ, श्वेत, पुष्प और चंदन आदि कल्याणकारी वस्तुओं को अर्थात शुभ सूचक वस्तुओं को देखते हुए वृंदावन नामक वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सामने ही भांडेर वाट नामक वृक्षठिक पेड़ दिखाई दिया, जिसका रंग लाल था और जो अविनाशी, कोमल, पूर्ण डांड और अभिष्ट तीर्थ है। उसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेश्याधारी बालकों को भी देखा और वे अभी तक बाल कृष्ण का नाम लेते लेते दुखी और शोकग्रस्त हो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव जी आनंदपूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ दूर चले गए। तब उन्हें वह नंद भवन दिखाई दिया जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उसका निर्माण मानो मोती और रत्न से हुआ था। नाना प्रकार के चित्रकार दरवाजे की शोभा बढ़ा रहे थे। इसे देखकर उद्धव जी हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रवेश कर गए। इसके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरकर धरती पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर यशोदा जी और रोहिणी जी ने तुरंत ही उनका कुशल समाचार पूछा और आनंद मग्न होकर उन्हें आसन, जल, गौ और मधुकर आदि अर्पित किया। और बलराम, श्री कृष्ण कहाँ है? सारा वृत्तांत ठीक ठीक बताओ। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा जी और रोहिणी जी आनंद विभोर हो गई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न, स्वर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किया। फिर तरह तरह की सामग्रियों का दान भी किया। उसके बाद रोहिणी
ग्वाल बालों, रुक्तों और सभी गोपियों को भली भांति आश्वासन देकर राष्ट्रमंडल देखने के लिए गई। वहाँ उन्होंने रामनिवास मंडल को देखा, जो चंद्रमंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों केले की खांबों से सुशोभित था। उस समय राष्ट्रमंडल की शोभा आसन की गोपी और श्री कृष्ण ही आए, इस अनुमान से असम के गोपों को प्रतीक्षा करते हुए वहां पर देखा। फिर यमुना जी की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करके उद्धव जी ने चंदन चंपा आकर्षक करके अत्यंत मधुर रमणी मधुकानंदन में प्रवेश किया, क्योंकि अभी तक राधा जी से उनकी भेंट नहीं हुई थी। इस प्रकार भ्रमण करते हुए वहाँ की दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुँच गए। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें राधा के पास पहुँचा दिया। आश्चर्यचकित कर देने वाली राधिका जी को सामने देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदर थी। उसके नेत्र पूर्णतया खिले हुए कमल के समान थे और उन्होंने आभूषणों का त्याग कर रखा था। केवल कानों में सोने के रंग बिरंगे कुंडल झिलमिला रहे थे। अत्यंत क्लेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था। विषाद शोक से मूर्छित होकर धरती पर पड़ी भी रो रही थी। वे एकदम शांत दिख रही थी। उन्होंने भोजन का भी त्याग कर रखा था। उनके ओठ और उनका गला सूख सा गया था। केवल कुछ कुछ सांस ही चल रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव के सर्वांग में रोमांच हो आया। इस वक्त सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ब्रह्म देवताओं द्वारा वंदित है और जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को नमस्कार है। नमस्कार है तुलसी वन और वृंदावन में बसने वाली को नमस्कार है। जो सबकी माता और सर्वस्वरूपा स्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। जो पूर्णिमा के चंद्रमा में और चारित्रिक कमल के शोभा रूप से वर्तमान रहती है, उन शोभामयी देवी को नमस्कार है। जैसे दूध और धवलता में, गंध और रूप में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कोई भेद नहीं है, वैसे ही लोकवेद और पुराण में कहीं भी राधा और माधव में भेद नहीं है। हे कल्याणी, इसलिए अब चेतो, होश में आ जाओ। सती, मुझे उत्तर दो। ऐसा कहकर उद्धव जी वहाँ उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस उद्धवकृत स्तवन का पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक में जाता है। उसे बंधु वियोग और अत्यंत भयंकर रोग और शोक कभी नहीं होते। जिस स्त्री का पति प्रदेश गया हो, वह अपने पति से मिल जाती है और भार्य वियोगी अपनी पत्नी को पा लेता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाते हैं, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, भूमिहीन को भूमि मिल जाती है, प्रजाहीन को प्रजा को पा लेता है और रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है, प्राप्त को हो जाता है, आपत्तिग्रस्त आपदा से मुक्ति पा लेता है और आसपास कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पंडित हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उद्धव जी द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर राधिका जी को चेतना वापस लौट आई। तब ये विषादग्रस्त दुखग्रस्त होकर उद्धव को श्री कृष्ण के समान आकार वाला देखकर बोली, वत्स, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें भेजा है? तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? यह सब मुझे बताओ। तुम्हारा स्वरूप श्री कृष्ण के आखिरी से मिलता जुलता है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि तुम श्री कृष्ण के पार्षद हो। अब तुम बलदेव और श्री कृष्ण का कुशल समाचार भी मुझे बताओ। साथ ही यह भी बताओ कि नंद जी वहाँ किस कारण से रुके हुए हैं। क्या श्री कृष्ण इस रमणीय वृंदावन में फिर आएंगे
और क्या मैं उनके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख का फिर से दर्शन कर पाऊंगी? राजमंडल में उनके साथ पुनः रस रचा पाऊंगी? क्या सखियों के साथ फिर से जल विहार हो सकेगा? और क्या श्री नंदनंदन के शरीर पर पुनः चंदन लगा पाऊंगी? उद्धव जी बोले, सुंदरी, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा नाम उद्धव है। आपका शुभ समाचार जानने के लिए ही परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं श्री हरि का पार्षद हूँ। इस समय श्री कृष्ण, बलदेव और नंद जी कुशल से हैं। तब राधिका जी से कहा, उद्धव, इस समय भी यमुना तट वही है, सुगंधित मलय पवन भी वही है, उनका प्रदीप अभी भी जलते हैं, उत्तम मानकों का बना हुआ रति मंदिर भी है, सिंहनादों का समूह भी आज विद्यमान है, पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है और सुगंधित पुष्पों द्वारा रचित चंदन चर्चित श्रेया भी है। रति भोग के योग्य कपूर आदि से सुसज्जित पान का बीड़ा, सुगंधित मालती की माला, श्वेत चौवर दर्पण जिसमें मोती और मणि जड़े हुए हैं, ऐसे हीरे के मनोहर आभूषण, सुंदर क्रीड़ा सरोवर, सुगंधित पुष्पों की वाटिकाएं, ये सभी वैभव विद्यमान है, सब है, परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ है? देखकर क्षत्रिय श्रेष्ठ उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय 7 की सखियां लगातार श्री राधा पर श्वेत चौवर डुला रही थी और शंख गोपियां तरह तरह से उनकी सेवा में लगी हुई थी। उनको इस अवस्था में पाकर डरे हुए की तरह फिर से विनयपूर्वक कानों को अमृत के समान लगने वाले परम प्रिय वचन बोलने लगे। देवी, मैं समझ गया, आप सर्वशक्ति स्वरूप परम सुंदरी हो। श्री दामा के श्राप से आप भूतल पर अवतरित हुई है। यह वार्ता दुःखहर रूपी द्वागिनी से झुलसी हुई उनके लिए अमृत की वर्षा के समान और व्याधिग्रस्त के लिए उत्तम रसायन के समान है। नंद जी सदा प्रसन्न रहने वाले वासुदेव ने निमंत्रित कर रखा है, इसीलिए वहाँ आनंदपूर्वक श्री कृष्ण के उपरांत संस्कार तक ठहरेंगे। उस मंगल कार्य के संपन्न हो जाने पर आनंदपूर्वक नंद जी, बलराम और श्री कृष्ण को साथ लेकर हर्षपूर्वक गोकुल लौटेंगे। उस समय श्री कृष्ण आकर प्रसन्नता के साथ पुनः अपनी माता को प्रणाम करेंगे और रात्रि में हर्षपूर्वक इस पूर्णिमा वृंदावन में पधारेंगे। देवी राधे फिर प्रसन्नतापूर्वक अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य रत्न से बने हुए आभूषणों को धारण कर लो। उनके देवताओं द्वारा वंदित चरण कमल को प्रणाम हो गया। उद्धव जी के मधुर वचनों को सुनते ही सदी राधिका के मुख पर मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने उद्धव जी को अमूल्य दिव्य वस्त्र, आभूषण, रत्न, हार, भोजन, जल, तांबूल आदि देकर आशीर्वाद दिया। अब राधिका ने उन्हें आसन पर विराजमान करके उनकी पूजा की और फिर बोली, उद्धव, कपट रहित होकर सच सच बताओ, दूसरा कोई पाप नहीं सत्ता पर कम परम? उद्धव जी कहने लगे, सुंदरी, सच पूछ, श्री कृष्ण आएंगे और आप उनका दर्शन भी करोगी, यह बिल्कुल सत्य है। उसी समय श्री कृष्ण के चंद्रमुख का दर्शन करके निश्चय ही आपका यह दुख, आपका यह शोक दूर हो जाएगा। महाभारत तब तो मेरे दर्शन से ही नष्ट हो गया। अब इस दुष्टम चिंता को छोड़ो और नाना प्रकार के भोग जनित सुख का उपभोग करो। मैं मथुरा जाकर श्री कृष्ण को समझा बुझाकर यहाँ वापस भेजूंगा। वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। माता, अब मुझे विदा दो, मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा। ऐसे लगता था जो केवल श्री कृष्ण की। तभी वह कहने लगी, बेटा, विरह तप से कातर हुई मुझको तुम भूल मत जाना। आप निश्चित मेरे प्रीतम को भेजोगे। इसी से मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। नहीं तो स्त्रियों के मन की बात बता भला कौन विद्वान जान सकता है। विद्वान तो शास्त्र अनुसार कुछ अलग ही निरूपण कर सकता है। जब वेद उनका वर्णन करने में समर्थ नहीं है
तो शास्त्र बेचारे क्या कर सकते हैं, परंतु पुत्र आप जाकर श्री कृष्ण से मेरी बात कहोगे, इसीलिए मैं सब कुछ बतला रही हूँ। अब देखिए राधिका जी उद्धव जी से क्या संदेश कर रही है। कहती है, उद्धव जाकर श्री कृष्ण से कहना कि मुझे घर में और वन में कोई भेद नजर नहीं आता। मेरे लिए जैसे पशु आदि है वैसे ही मनुष्य भी है। क्या जल है क्या स्थल, कुछ भी होने के बाद तो मुझे दिन रात का भान नहीं रहता। न मैं अपने आप को और न मैं सूर्य चंद्रमा के उदय अस्त को जान पाती हूँ। इस समय श्री कृष्ण का समाचार पाकर क्षण भर के लिए ही सही मुझे चेतना आ गई है। अब मैं श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन भी कर रही हूँ। उनकी मुरली की ध्वनि सुन रही हूँ और कुल लज्जा और भय का त्याग करके श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रही हूँ, जो समस्त लोगों के ईश्वर और प्रकृति से परे है। उन श्री कृष्ण को पाकर भी माया के वशीभूत होने के कारण उनको गोपपति समझकर मेरी हर रूप से जान नहीं सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं की मैंने क्रोध में भरकर भत्सना कर दी थी। यह मेरा बर्ताव मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ रहा है। उद्धव जी उनके चरण कमलों की सेवाओं में निपुण, में गुण कीर्तन में, उनकी भक्ति में, ध्यान अथवा पूजा में जो क्षण बिताता है, उसी में सारा मंगल, आनंद और जीवन स्थित है और उनसे दूर हो जाने पर सदा हृदय में दुख और विघ्न होता है। अब मैं पुनः उस प्रकार की क्रीड़ा कभी नहीं करूँगी। न वैसा प्रेम सौभाग्य होगा, न कभी निर्जन स्थान में समागम ही होगा। उद्धव, अब मैं उनके साथ वृंदावन नहीं जाऊंगी, नंद नंदन के वक्षस्थल पर चंदन नहीं लगाऊंगी, न उन्हें माला पहनाऊंगी और न उनके मुख कमल की ओर देखूंगी, न पुनः मालती, केतकी और चंपक के कानों में और सुंदर राष्ट्रमंडल में ही जाऊंगी। उद्धव जी को बताते बताते राधा जी फिर से श्री कृष्ण को याद करके शोकग्रस्त हो रही है। वह कहती है, उद्धव जी, वसंत ऋतु में खिली वह सुंदरी माधवी लता कहाँ है? वह वसंत की रात कहाँ चली गई? बसंत ऋतु कहाँ चला गया? और हे श्री कृष्ण, आप कहाँ चले गए? ऐसा कहकर राधा जी श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगी। उनके शरीर में रोमांच हो गया और वे रोती रोती फिर से मूर्छित हो गई। श्री नारायण भगवान कहते हैं, उन्हें राधिका जी को मूर्छित देखकर उद्धव को महान विस्मय और भय हुआ। वे राधा जी की सच्ची भक्ति और अपने आप को कहने मात्र का भक्त जानकर तथा भाग्यवती राधिका जी की और देखकर सारे जगत को तुच्छ समझने लगे। फिर उन्होंने अपने सामने मृतक के समान पड़ी हुई राधा जी को होश में लाते हुए कहा, कल्याणी, होश में आओ, हे जगत माता, आपको नमस्कार है। अब तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। आपके दर्शन से विश्व पवित्र हो गया है और आपकी चरण रस से पृथ्वी पावन हो गई है। आपका मुख परम पवित्र है और आपके स्पर्श से गोपिकाएं भी पवित्र हुई है। राधिका जी ही कल्याणी, कुछ तो चेत करो। हे जगत माता, मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्ण भक्त के किंकर का भी किंकर हूँ, मुझ पर कृपा करो। मैं फिर से मथुरा जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ बल्कि कठपुतली की तरह पराधीन हूँ। जैसे बैल सदा हलवाई के वश में रहता है, उसी तरह मैं श्री कृष्ण के अधीन हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उद्धव के वचन सुनकर राधिका जी चेतना फिर से लौटी। तब राधिका जी कहने लगी, वत्स, तुम मथुरा जाओ, परंतु वहाँ सुख में पड़कर मुझे भूल मत जाना। अगर भूल जाओगे तो इस भाव सागर में तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दूसरा आधार नहीं। इस समय तुम जाकर श्री कृष्ण से मेरी सारी बात कहो और शीघ्र ही मेरे स्वामी को यहाँ ले आओ। भला जगत की युवतियों में किसको ऐसा दुख है? श्री कृष्ण से अलग होने के दुख को मेरे अलावा और कौन जान सकता है? सीता जी को कुछ कुछ गलत समझा जाता है, पर वास्तव में दुखिया कोई नहीं है।
बेटा उद्धव, किस युवती को मेरे समान विरह का कष्ट है? भला कौन सी नारी मेरी मानसिक पीड़ा को सुनकर विश्वास करेगी? स्त्रियों में राधा के समान दुखिया, विरह संतप्त और सौभाग्यशाली न तो कोई हुई है, न आगे कोई होगी। यह कहकर राधिका जी उद्धव जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राधिका जी की इस दशा को देखकर स्वयं उद्धव जी को भी रो पड़े। इस प्रकार राधिका जी और उद्धव जी के बीच जो संवाद हुआ, उसके बाद उद्धव जी ने राधिका जी को प्रणाम किया और यशोदा जी को भी प्रणाम करके वे उतावली से खजूर वन को पार करते हुए यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ स्नान और भोजन करके वे पुनः मथुरापुरी को चल पड़े। मथुरा पहुंचकर वे एकांत में वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए गोविंद को देखते हैं। श्री कृष्ण उस समय दुखी होकर रो रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे, क्योंकि कुछ दृश्य देखकर आए थे, राधिका जी की बातें सुनकर आए थे। इन सब के कारण उनका मन शोकग्रस्त था। पर उद्धव जी को आते देखकर श्री कृष्ण का मन प्रफुल्लित हो गया। वे मुस्कुराकर बोले, उद्धव आओ, कल्याण तो है। राधिका जी जीवित है ना? विरह से संतप्त तो थी, पर सुरक्षित तो है। गोपियों का जीवन कैसे चल रहा है? ग्वाल बालों और गोवत्सों का मंगल तो है ना? मेरे कारण दुखी हुई मैया यशोदा का क्या हाल है? मुझे देखकर मेरी माता ने क्या कहा? तुमने उन्हें क्या उत्तर दिया और उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? जिस प्रकार श्री राधिका श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए अत्यंत व्याकुल थी, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी वृंदावन का सारा समाचार, गोपियों का हाल और राधिका जी के संदेश सुनने के लिए बेचैन थे। उद्धव जी ने राधिका जी का संदेश, यशोदा जी की मनस्थिति तथा सभी वृंदावन वासियों के भाव श्री कृष्ण के समक्ष कह सुनाए। यह सब सुनकर श्री कृष्ण कभी मुस्कुराते तो कभी गहरे दुख से भर उठते। भगवान अपने भक्तों के कष्ट दूर करने और उनका कल्याण करने के लिए ही अवतरित होते हैं। जिस उद्देश्य से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसे पूरा करने के लिए उन्हें मथुरा में कुछ समय लग गया। वहाँ उनका उपनयन संस्कार हुआ, उन्होंने विद्या प्राप्त की और अपने अनेक उद्देश्यों को पूरा किया। सभी कार्य पूर्ण करने के बाद श्री कृष्ण पुनः लौटे। नारद से श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण यादव मुनियों और अन्य देवियों व्यक्तियों के साथ श्री गणेश जी के पूजन का कार्य संपन्न करके अपने अंश से रुक्मिणी आदि देवियों के साथ जिनसे उनका विवाह हुआ था, रमणीय द्वारकापुरी को चले गए। किंतु स्वयं साक्षात रूप से वे सिद्धाश्रम में ही ठहर गए। वहाँ नंद जी, मैया यशोदा और गोपियों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके उन्होंने गोकुलवासियों को उचित वचन दिया। पिताजी, अब आप अपने ब्रज लौट जाइए। मैया, आप भी उत्तम गोकुल को लौटकर अपनी शेष आयु सुखपूर्वक बिताइए। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा लेकर राधिका जी के स्थान पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई राधिका को देखा। उनकी आयु स्थिर थी, अवस्था लगभग 12 वर्ष की और मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उस समय असंख्य गोपियाँ हाथों में भेंट के लिए उन्हें घेरे खड़ी थी। उधर प्राणवल्लभ श्री राधा ने भी दूर से श्री कृष्ण को आते देखा। उनका परम सौंदर्य खिल उठा और इस प्रकार राधिका और कृष्ण का पुनः मिलन हुआ। श्री कृष्ण को देखते ही राधिका जी का सारा दुख समाप्त हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने उसी दिव्य रूप के दर्शन राधिका जी और समस्त गोपियों को कराए, जिस रूप में वे ब्रज को छोड़कर मथुरा गए थे। श्री कृष्ण से हृदय भर कर बात करने के बाद राधिका जी ने कहा, पूर्णिमा के दिन में वृंदावन स्थित रास मंडल में उपस्थित रहूंगी, जहाँ मैं आपके साथ जल क्रीड़ा और स्थल क्रीड़ा करूंगी। फिर मैं मलय पर्वत और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इसके अलावा जो दूसरे रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक केवल सुना भी नहीं है, उन स्थानों पर भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं ऐसी मेरी उत्कृष्ट इच्छा है।
इस प्रकार वार्तालाप करते करते ही मंगलमय रात्रि बीत गई। सुबह की बेला पहुँच गई। राधा ने माधव को छोड़ना नहीं चाहा। फिर भी श्री कृष्ण ने युक्तिपूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा जी को समझाया। कमल जैसे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण प्रांत कृत्य समाप्त करके राधा जी और गोपियों के साथ एक ऐसे रथ पर सवार हुए जो गोलोक से आया था। वो मनोहर तथा मणि के समान तेजोमय रथ 1 योजन लंबा चौड़ा था। उसके सहस्रों पहिए लगे हुए थे। बहुमूल्य मणियों से बने 300 करोड़ चमकीले ग्रहों से वह सुशोभित था। 3 करोड़ मणियों के तंबू और रत्नों की झालरों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह नाना प्रकार की विचित्र चित्रकारी श्वेता चामर और दर्पणों आदि से सुशोभित था। उसके 1000 घोड़े खींच रहे थे। उसी रथ से भगवान पुनः वृंदावन में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात्रि के समय जल स्थल पर विहार किया। राधिका जी को वहां के सभी पदार्थ उसी रूप में नवीन प्रकट हुए। तरह तरह की हर जगह पर वे विचरते रहे जहां उन्होंने पहले कभी तरुणावस्था में विहार किया था। इस प्रकार राधिका जी को संतुष्ट करके वे फिर से गोकुल में आ गए। वहां भांडेर वट को देखकर वे पुनः वृंदावन में गए। श्री कृष्ण के आगमन की बात सुनते ही नंद जी, यशोदा जी और बूढ़े गोप गोपियों की आकुलता जाती रही। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू झलक आए। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। जैसे भगवान कृष्ण का विवाह सत्यभामा और रुक्मिणी जी से हुआ, किस प्रकार उन्होंने पांडवों का साथ दिया, और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जिनका वर्णन केवल इन छोटी कथाओं में कर पाना संभव नहीं। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।